वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे 2020 के अगस्त के सेकेंड वीक का ये करंट अफेयर्स है। ठीक है, अगस्त के दूसरे सप्ताह का, यानी इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर के 15 अगस्त तक के सभी क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट वांटेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्विज भी हमने अवेलेबल करा दिया है। क्विज जो है ऑलरेडी क्विज नंबर 5 के तौर पर आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, जो कि अगस्त महीने का क्विज है। आप उसमें 10 क्वेश्चन देखें, आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, आप अपना रैंक भी चेक कर सकते हैं, आपको स्कोर कितना है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लीजिए, हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की सबसे अच्छी तैयारी कराई जाती है। साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी अब शुरू कर दिए गए हैं, तो लगातार उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके उसे एक्टिवेट कर लें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप यहां पर हमारा जो 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है, जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी के लिए ये पीडीएफ या ई बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी कीमत जो है 49 रुपये रखी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट ये सेकेंड वीक का है, इससे पहले फर्स्ट वीक के क्वेश्चंस अवेलेबल करा दिए थे, ये सेकेंड वीक का है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य संबंधी किस मिशन को लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये आज 15 अगस्त 2020 को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये आप इसको याद रखेंगे, ये आज ही लॉन्च हुआ है। इसमें क्या होगा, इसमें एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा सबको। ठीक है, जिस तरह से आधार कार्ड में होता है उसी तरह से यूनिक आईडी नंबर होगा इसमें, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके थ्रू आप पूरे देश में कहीं पर भी अगर कहीं ट्रीटमेंट कराते हैं, अपना इलाज कराते हैं, तो आपकी इलाज से जो संबंधित सभी जानकारी होगी वो इस यूआईडी के अंदर सेव होगी। जैसे कि कोई रिपोर्ट है, पहले कब बीमार हुए, वो सारी चीज़ उसके अंदर होगी। इससे आसान होगा कि आपको रिपोर्ट वगैरह कलेक्ट करना, या फिर डॉक्टर के यहाँ आप कहीं जाते हैं तो जो मेडिसिन है या पर्चा है वो पर्चा ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सब कुछ डॉक्टर के पास अवेलेबल रहेगा, आपके उस यूआईडी से वो चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने आज 15 अगस्त को ये स्वास्थ्य संबंधी एक मिशन को लॉन्च किया है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसके बाद यहाँ पर 15 अगस्त 2020 को लाल किले पर कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? अक्सर क्रम पूछ दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन शामिल किया गया। ये 74वां स्वतंत्रता दिवस था, आप इसको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इन सभी को 4-4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में जाता दिख रहा है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक डेटा का अध्ययन, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन किया गया, जिससे पता चला कि वहाँ वनों की कटाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण वहाँ पर हॉर्नबिल पक्षी का जो निवास स्थान है वो खतरे में है। इसके बाद है, हाल ही में किस देश में सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाम्बंग, ठीक है, माउंट सिनाम्बंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है? तो आंसर होगा पाकिस्तान। इसके बाद है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबूडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है? तो ये इंडिया ने दी है, भारत ने, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को
ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया। ये दोनों ही देश एक दूसरे के लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन समझ लें, ये लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात होगी। ये ऐतिहासिक समझौता हुआ है दोनों देश के बीच, इजराइल और किस देश के बीच? संयुक्त अरब अमीरात के बीच, ठीक है, यूएई और इजराइल के बीच 13 अगस्त 2020 को ये समझौता हुआ। इसके बाद यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? तो आंसर होगा प्रशांत भूषण। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भारत ने मालदीव को दी है। इसके बाद है, किस देश ने हाल ही में उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा इजराइल। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? अमृत योजना एक योजना है जिसके अंतर्गत हर एक राज्य को रैंकिंग दी गई है। तो इस रैंकिंग से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी बनता है कि इस अमृत योजना के तहत जो रैंकिंग मिली है आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा, तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? ओडिशा जो है नंबर 1 पर रहा है इस रैंकिंग में, और उसका स्कोर भी आप याद रखिए 85.67% जो है वो इसका स्कोर रहा है। इसी स्कोर के साथ ओडिशा जो है नंबर 1 पर रहा है। इसके बाद है, भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को जो है वो तैनात किया है? तो आंसर होगा 2 हेलीकॉप्टर जो तैनात किए गए हैं। इसके बाद है, विश्व अंगदान दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसके बाद यहाँ पर है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय। आप लोग इसका कमेंट करके बताइए, जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन हैं, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय एक नया मंत्रालय है, तो इसके मंत्री कौन है ये कमेंट करके बताइए। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? इनका नाम है कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा असम, ठीक है। ये पूर्वोत्तर के राज्यों में शुरू हुई है, तो आप इसको याद रखेंगे। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा असम। इसके बाद है, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी? तो ये घोषणा की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा कि 20,000 तक का जो है वो कर्ज मुहैया कराया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा रेहड़ी पटरी वालों के लिए। इसके बाद है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में कौन हैं जो इकलौते भारतीय के रूप में शामिल हुए हैं? तो इनका नाम है अक्षय कुमार, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ब्स की टॉप 10 की जो सूची है, जो कि अभिनेताओं की सूची है, जिसमें एक्टर की सूची है, उसमें कौन सा ऐसा सिंगल भारतीय है जो शामिल हुआ है? तो अक्षय कुमार इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को इलाज के दौरान निधन हो गया? यानी सिंपली आप कहें कि किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का हाल ही में निधन हो गया है? तो आंसर होगा राहत इंदौरी, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं। आप सब इनके नाम से वाकिफ़ हैं। इनकी बहुत सारी जो लेटेस्ट जो वायरल चीज़ आपने देखी होगी वो यही देखा होगा, सुना भी होगा आपने, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये इन्होंने ही इनकी ही ये लाइन है, और ये काफ़ी फेमस रही है टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, बाकी जगह पर। तो राहत इंदौरी को आप इस तरह से याद रखें। 70 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है इंदौर में, ठीक है। मध्य प्रदेश में ही इनका जो है वो घर था, तो आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षित लॉन्च किया गया है? तो ये हाथी होगा। विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 12 अगस्त को, ठीक है।
वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया गया। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इसके नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा प्रमोद भसीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? तो प्रोजेक्ट चीता। इसके बाद है, विश्व जैविक ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना बनाई गई है? तो ये 10,000 करोड़ रुपए। इसके बाद हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो इस परियोजना का नाम है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी घोषणा की है। किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए? तो स्कूल के 50 मीटर का दायरे के अंदर जो है ये प्रतिबंधित होगा। 50 मीटर के अंदर तक कोई भी जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री नहीं होगी शिक्षण संस्थान या स्कूल के अंदर। ठीक है, 50 मीटर के दायरे के अंदर। ये किसने कहा है? FSSAI ने कहा है, ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो है वो कौन बनाए गए हैं, यानी किसे चुना गया है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए इससे पहले अरविंद सक्सेना थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। इसके बाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है? तो ये 1 लाख करोड़। ठीक है, 1 लाख करोड़ का। इसके बाद यहाँ पर श्रीलंका में किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आंसर होगा महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने के लिए बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ऐसे 101 उपकरण हैं जिनके आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो कि सैन्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। इसके बाद है, आईसीसी ने 2021 की T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो आईसीसी T21 जो 2021 का होगा ये भारत को इसकी मेजबानी सौंपी गई है। इसके बाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने अगस्त के सेकेंड वीक के क्वेश्चन देखे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और इस तरह के मोस्ट वांटेड करंट अफेयर्स आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो जनवरी से जुलाई तक का करंट अफेयर्स का PDF फाइल है उसे ज़रूर डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, तो उस लिंक के माध्यम से आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।